नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 6। ठीक है, आज हम 150 तक क्वेश्चन समाप्त कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, पहला सवाल है, काफी आसान है, वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं। जैसे ए को अगर जीरो मान लोगे, ए को जीरो मान लोगे तो बी ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा निकल कर, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आंसर तो जीरो हो गया, वहां से भी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था ए स्क्वायर पावर में 3 माइनस में बी स्क्वायर पावर में 3। इसका फार्मूला खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इधर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, बी की पावर में 4 हो गया, प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यानी कि जब यहाँ से बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी बी की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। अगला सवाल। अब इस टाइप के देखो सवाल हम 2 कर चुके हैं। चलो फिर एक सवाल और करते हैं। यहाँ पर वाई जेड बराबर ये दिया गया था, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं 2 कॉमन, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का हो गया जेड एक्स। ठीक है, अब जब होल स्क्वायर किया तो 35 का होल स्क्वायर 1225 हो गया। अब एक चीज बताओ, हमें बाई जेड बराबर में एक्स स्क्वायर दिया था, वाई जेड कहाँ पर लिखा, ये लिखा, यानी कि इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसके भी मान पता है उसको रख दो। यहाँ पर देखो 525 रख दिया, प्लस में 2, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बचा, बराबर में क्या हो गया, 1225 हो गया। यानी कि अगर हम एक्स बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये 1225 माइनस का 525 बटे में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 12 से 5 गया 700 बटे में 35 गुणे में 2 हो गया। यानी कि ये किसका मान आ जाएगा, ये x का। 35 दूनी 70, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास। हमें एक चीज पता है कि वाई जेड बराबर में एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 10, यानी कि ये 100 हो गया। और इधर पता है कि y प्लस का जेड बराबर में 35 माइनस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 को हमें बनाना पड़ेगा, वो भी इनको जोड़कर। यानी कि अगर हम 20 और 5 कर लें जोड़ के तो काम चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, 20 पंजे में 100। अब यहाँ पर ये कंडीशन दी गई थी, यानी कि बाई का मान सबसे बड़ा, यानी कि बाई बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 20। फिर उससे जेड का, यानी कि जेड बराबर 5 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर तो 0 से दोनों बड़े थे तो मान रख देते भाई, बाई माइनस का जेड, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 15 है। अगला सवाल, ये देखो, ये भी सवाल आसान है। देखो, अगर हम इधर लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते थे, पी की पावर 3 प्लस में क्यू की पावर 3 अपॉन में पी क्यू हो गया यहाँ पर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हमें पता हो p प्लस क्यू का मान पता लग जाए कि अगर a है, तो हम ये भी बता सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू की पावर में 3 का मान a की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में a इंटू में पी क्यू होगा। ये तो बताया था ना, बहुत बार फार्मूला बता चुके, तो यही तो हमें करना था। यहाँ पर अगर p प्लस क्यू करेंगे, आपने देखा 3 2 का डिफरेंस 1 हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाने से तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 5 दूनी 10, यानी कि p प्लस क्यू का मान 10 आ जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो देखो कैलकुलेशन करके, √3 माइनस √2 हो गया अपॉन में √3 प्लस का √2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे तो √3 प्लस का √2 अपॉन में √3 माइनस का √2, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये √2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में हो गया √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर, और नीचे क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले आपने एक आध और पढ़े होंगे, फार्मूले की देखो बहुत जरूरत पड़ी होगी ना, वो पढ़नी भी है। यहाँ पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है और इसका डायरेक्ट मान लिखेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आता है। इसीलिए देखो यहाँ पर हमने 3 2 5 किया, 5 का 2 गुना 10 कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 3 प्लस का 2, यानी कि बटे में हो गया 1, यानी कि 3 2 5 5 दूनी 10 आ गया p प्लस क्यू का मान। तो इसका मान कितना आ गया, 10 आ गया हमारे पास। और p इंटू में q करोगे, एक दूसरे का अपोजिट है भाई, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ मान ही तो रखने थे, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1000 माइनस में 3a इंटू में 10 इंटू में 1 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया, यानी कि 970 आ गया। बस यही तो हमें आंसर चाहिए था, 970 बटे में 1, ये आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो हमें सम चाहिए, किसका सम चाहिए, x की पावर 4 वाई स्क्वायर और x स्क्वायर वाई की पावर में 4, इनके गुणांक यानी कि इनके कोफिशिएंट के साथ जो भी यहाँ पर होगा उसके हमें चाहिए, यानी कि इन्हीं दोनों पर हमें काम करना है।
तो सबसे पहले ये देखो कि x की पावर 4 बाई की पावर 2 मिलेगा कहाँ पर। देखो ये लिखा है x और बाई स्क्वायर, यानी कि कहीं कहीं अकेला x लिखा होगा, वहां से हमें मिल सकता है। तो देखो x की पावर 4 जाने के लिए यहाँ पर तो एक है, यानी कि तीसरा ये हो गया, लेकिन बाई स्क्वायर इसके साथ चिपका हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था। और कहीं से मिलेगा क्या? और कहीं से नहीं मिलेगा ये वाला टर्म, तो हम केवल इसी में गुणा करते हैं ना, यानी कि 7 या 21, वो भी माइनस का x की पावर 4 बाई की पावर 2 हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4 चाहिए। अब बाहर में हमें बाई की पावर में 2 तो पता है, यानी कि एक 2 वाला अंदर कहीं ना कहीं होगा, यानी कि 2 वाला एक तो यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है। और इसी के साथ अगर हम गुणा करते हैं किसका किसका, 3xy स्क्वायर इंटू में 3xy स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर बाई की पावर में 4। इन्हीं के हमें कॉफिशिएंट चाहिए थे। तो सिंपल से भाई कंपेयर कर लेते हैं, माइनस का 21 एक्स की पावर 4 हो गया और बाई की पावर में 2 हो गया। इधर लिखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 2 हो गया, बाई की पावर 4 हो गया, यानी कि इसका कॉफिशिएंट 21 आ गया और इसका कॉफिशिएंट -9 था। तो यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल आसान है भाई, देखो 2x बराबर में इधर से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 5x प्लस का 10 माइनस का ये हो गया हमारे पास 5/x। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 10 इधर आ जाएगा तो 10 से 2 चला गया, माइनस का 8 हो गया, 5 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/x हो गया, यानी कि x माइनस 1/x का मान माइनस का 8/5 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल भी आसान है, देखो जब भी बड़े बड़े नंबर मिले तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, इसका x प्लस का y प्लस का z होता है, 1/2 x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पेपर में देते समय फार्मूले लिखने नहीं है, वो तो आपको दिमाग में ही रखना है। इनको सबको जोड़ देंगे तो 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 6 12 12 6 18 हासिल लगा 1, 5 4 9 4 13 हो गया। ठीक है, इनटू में 1/2 हो गया। अब डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में इनका डिफरेंस 3 तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में फिर इनका डिफरेंस 4 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौको 16 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर 1 हो गया, यानी कि 16 9 25 1 26, 26 का मतलब हो गया 13 82 गुणे में 13 का गुणा करना, तो 13 दूनी 26, एक ही जगह यूनिट डिजिट लिखी थी बस। 13 8 104 और 2 106 हो गया, हासिल लगा 10, 13 3 39 और 10 49 हो गया, 13 कम 13 4 17 आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, इसमें क्या करो, जैसे ही आपने देखा कि बहुत अलग अलग नंबर लिखे और किसी को जीरो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भैया इनको जीरो मान लो। टी बराबर हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, a प्लस में b बराबर में 17, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में 117 और बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बचा है। ठीक है, सॉरी प्लस का ही हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो वो भी प्लस बना देगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 गुणे में 117 हो गया, माइनस का 2ab चाहिए था। अब ए बी देखना यहाँ से आ जाएगा, 17 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 289 हो गया और माइनस में 117 बटे में 2 कर देंगे तो ये किसका मान आ जाएगा, ए बी का आ जाएगा। लेकिन हमें 2ab का चाहिए था ना, 2ab का मान, तो यहाँ से 2ab निकाल लेते हैं। 9 से 7 गया तो 2 बचा, 8 से 1 गया तो 6 बच गया, देख रहे हो, 2 से 1 गया तो 1, ये आ गया हमारे पास 2ab का मान, बस खत्म हो गया खेल। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 2 हो गया, माइनस में 172, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, 13 से 7 गया तो 6, आंसर आ गया 62। कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था, और आप बेसिक से भी बनाते जाके तब भी इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से आप ओपन करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उस तरीके से फार्मूला बनता, फिर माइनस कॉमन लेके फिर वहां से बना सकते थे, और बाकी सी जीरो मान लिया। अगर आपको यहाँ पर दे देता ए बी सी बराबर कुछ मान, तब आप जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, x बराबर में y बराबर में z बराबर में 3 मान लेना है बस। अब देखो इसमें जब पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3, ये क्या हो गया, ये 1 बन गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब मान रख लो भाई, देखो 1/3 माइनस का 1 करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
1/3 प्लस का 1/3 हो गया। अब एक चीज देखो, यही चीज तो सब में बनेगी, यानी कि ये भी जो चीज यही चल रहा है, यानी कि सिमेट्रिक चीजें चल रही हैं, बात खत्म हो गई। यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दो, तो 1/2 गुणे में 2/3 गुणे में 3 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये सवाल देखो, ये तो आसान सवाल था। यहाँ पर देखो x³ प्लस का y³, इसका अगर फार्मूला खोलोगे तो x प्लस का y, इधर हो गया हमारे पास x² प्लस का y² माइनस का xy हो गया। ठीक है, इसी के बटे में क्या दिया था, x² माइनस का xy प्लस में y² बराबर में क्या हो गया, 3/1 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x प्लस y का मान हमें 3 मिल गया। अब दूसरी कंडीशन में x माइनस का y, x प्लस का y, इसका मान क्या दिया गया था, x प्लस y बराबर में दिया गया था 5/6, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x माइनस y बराबर क्या आ गया, 5/6 आ गया, और ये x प्लस का y हो गया बराबर में 3 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। x प्लस का y बराबर में हो गया 5/18 हो गया। अब इनमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, यानी कि x अपॉन में y का मान हो जाएगा 18 5 23 हो गया, और 18 से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब 2x चाहिए था, यानी कि 2 का गुणा, और 3y चाहिए था, यानी कि 2/3 का गुणा कर दिया। 23 दूनी 46, 13 तिया 39, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये तो पता होगा ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि ये भी नहीं पता है, ये तो पता होना चाहिए। देखो अगर आपको दिया जाए a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस का b, a माइनस का b बराबर में c प्लस का d, c माइनस का d। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे हम इस पर भी आ सकते हैं। तो यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में बोलते हैं योगंतरा अनुपात का नियम। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन अगर आपको इस तरीके से दी जाए तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, उन तीनों का सम, उन तीनों का गुणनफल और उन दोनों का मिला मिलाकर जो सम होगा वो ये फार्मूले बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछा गया था, मूलों का योग, यानी कि पहली कंडीशन में -b/a, यानी कि यहाँ पर b बराबर लिखेंगे तो -6 आ गया, और यहाँ पर a लिखेंगे तो a बराबर में 1 आ गया। इस कंडीशन में अगर लिखेंगे b बराबर में तो -15 हो गया, और a बराबर में हमारे पास 1 हो गया। तो पहली कंडीशन में अगर हम मूलों का योगफल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू में माइनस का 6, ठीक है, अपॉन में 1 लिख लो, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये प्लस का 6 आ गया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन में लिखेंगे माइनस इंटू में माइनस का 15 बटे में क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये प्लस का 15 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 21 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो क्या करो, एलसीएम ले लो, यानी कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो देखते ही समझ में आना चाहिए, यहाँ से बात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, a² प्लस का b² प्लस का c² बराबर में हो गया a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस में 2ab, ऐसे कर लो, bc प्लस का ca हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट, तो ab प्लस का bc प्लस का ca किस में आ गया, ab प्लस का bc रह गया था ना, बराबर में 0, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर 18 6 24 हो रहा है, फिर इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का, यानी कि ये 0 0 बना देंगे, आंसर 0 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो a प्लस में 1 अपॉन में a बराबर में √3 दिया है, अगर होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस का 1 अपॉन a² प्लस में हो गया 2 बराबर में 3 हो गया, यानी कि a² प्लस का 1 अपॉन a² बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर a की पावर में 4 प्लस का 1 बराबर में a² हो गया हमारे पास। अब इसका फिर से एक बार होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 8 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में 2a की पावर 4 प्लस में हो गया a की पावर में 4, यानी कि a की पावर में 8 प्लस में हो गया 2a a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 बराबर में -6, यानी कि a की पावर में 8 प्लस में a की पावर में 4 बराबर में माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 1 कर लो। ठीक है, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से a की पावर में 4 ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या है, a की पावर में 4 प्लस का 1 बचा है, बराबर में माइनस का 1 बचा है। अब एक चीज बताओ, a की पावर में 4 प्लस 1 ये क्या मान था, a² था, यानी कि a की पावर में 4 इंटू में a की पावर में 2 बराबर 1, बेस सेम होती पावर जुड़ जाती, यानी कि a की पावर में 6 बराबर 1, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है a की पावर में 6 माइनस 1 बराबर में 0, यानी कि लिखना चाहें a की पावर में 6 और a की पावर में 0 बराबर में 0,
पावर में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, यानी कि पावर में डिफरेंस हमें 6 का मिल गया तो ये टर्म क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो वही चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर आपको टाइम सेव करना है तो। नहीं करना है तो फिर आराम से करते रहो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, यही बात होती है सिंपल में। देखो यहाँ पर याद क्या करना है, a प्लस में 1 में a बराबर में √3, तो आप ऐसे लिखेंगे a की पावर में 6 माइनस का 1 बराबर में 0, या तो ऐसे लिख लो a की पावर में 6 माइनस में a की पावर में 0 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना कर लोगे, जब ये याद रहेगा तो आप अपने ऑटोमेटिक a की पावर में 6 बराबर 1 निकाल लोगे। कुल मिलाकर याद तो यही करना है। अब a की पावर में 6 बराबर 1 याद कर लिया तो आप यहाँ पर मान रखते, फिर उसके बाद कहीं 6 की डिविजिबिलिटी नहीं मिलती, फिर दिक्कत होती। तो ये चीज़ ध्यान रखो, आपको ये सारे टर्म याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भूल के चले गए और बन जाएगा काम। तो थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, केवल फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। अब इस सवाल में देखो हमें क्या करना है, प्लस वाले पे जाना है, यानी कि हमें x प्लस 1/x का मान पता होगा, तभी तो हम x³ प्लस 1/x³ का निकाल पाएंगे। क्या होता है, a की पावर में 3 माइनस का 3 इंटू में a इंटू में x इंटू में 1 में x, x से x कैंसिल आउट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। ये लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये फार्मूला तो आप लोगों को इतना याद होगा ही होगा, क्योंकि कभी कभी सवाल में यूज होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कटेगा नहीं, फिर भी लगेगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता था कि माइनस वाले से अगर हमें प्लस वाले पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस में 4, और प्लस वाले से माइनस में तो माइनस का 4 हो जाता है, और कुछ नहीं। 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 4 16 हो गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर बराबर में 4 हो गया, तो रख देते 4 चौकू 16 चौकू 64, माइनस का 3 गुणे में 4 हो गया, यानी कि 64 माइनस का 12, यानी कि 52 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें 3a² प्लस का b² माइनस में 10ab, यानी कि हमें दोनों का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस में √8 का होल स्क्वायर, यानी कि ये ab बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। जब हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे a² प्लस का b², तो इसका मतलब हो गया √7 प्लस √8 का होल स्क्वायर प्लस में √7 माइनस √8 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला थोड़ी देर पहले अभी बताया था, जस्ट आपको क्या बताया था कि √7 का होल स्क्वायर प्लस में √8 का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए। तो ये हो गया 8 7 15, यानी कि 15 दूनी 30 हो गया इसका मान। तो यहाँ पर 3 गुणे में 30 माइनस में 10 गुणे में -1, यानी कि 3 त्रिका 9 90 प्लस में 10 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 100। अगला सवाल, इसको देखो भाई, ये भी आसानी है। a² प्लस का 1/a² बराबर में कितना दिया, 18 दिया है, यानी कि अगर हम इधर से 2 घटा दें, इधर से भी 2 घटा दें, तो ये बन जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर में 16, यानी कि a माइनस का 1/a बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि a² माइनस का 1 बराबर में 4a मिल गया। तो देखो a² माइनस का 1, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, 4a प्लस का 2a अपॉन में a हो गया, तो बराबर में 6a अपॉन में a, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 2 कंडीशन में पूछा गया तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब पावर में 2 हैं तो इसके 2 मान होंगे, एक तो ये प्लस का 4 होगा और एक होगा हमारे पास माइनस का 4, यानी कि जब हम दूसरी कंडीशन में इसको लगाएंगे इसके लिए, तो ये बन जाएगा a² माइनस का 1 बराबर में माइनस का 4a बन जाएगा। अब हम जब इसमें पुट करेंगे तो a² माइनस का 1 उसकी जगह माइनस का 4a प्लस का 2a अपॉन में a हो गया, यानी कि 4 से 2 गया 2, वो भी माइनस का 2, यानी कि हमारे पास 2 मान निकल कर आ गए। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो सिमेट्रिक बन रही है, सिंपल सा, कुछ नहीं करो, x बराबर y बराबर z बराबर में 1 रख दो, बात खत्म। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 में देखो ये 3 गुणे में 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि 1/5 आ रहा, तो यानी कि 1/5 बराबर में 1/5 बराबर में 1/5 हो गया, बराबर में 2a। तो किसी के भी बराबर कर लो, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। बहुत आसान था। ठीक है, अगला सवाल,
ये भी आसान है भाई, देखो माइनस वाले से माइनस वाले ही पे जाना है और क्यूब पर जाना है। तो इसका मतलब हमें पता है कि a माइनस बी बराबर में अगर a दिया हो तो a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर क्या होगा, a की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में, अच्छा माइनस का तो प्लस 3 इंटू में कैपिटल A इंटू में a इंटू में b, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें इसका मान 80 पता था, इसका मान हमें 8 पता था, इसका मान 3 गुणे में 2 हो गया, इंटू में हमें ए बी का मान निकालना। तो 80 से 8 गया यानी कि 72 हो गया, बटे में 6 हो गया, यानी कि ए बी बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इससे आसान सवाल आपको मिल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं मिल सकता। देखो क्या कह रहा था, x का मूल हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, एक बराबर में x की पावर 4 और माइनस में a की पावर में 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला वही लगा दिया हमने। हमें चाहिए x4 का मान, x का मान चाहिए, तो 1 प्लस का a की पावर में 4, जब x को यहाँ से हटाएंगे इधर पावर में ले जाएंगे तो ये 4 में बन जाएगा। या तो हम इसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो 1 प्लस a की पावर में 4 की पावर में 1 बटे में 4 लिख सकते, तो आंसर हमारे पास डी। अगला सवाल। अब यहाँ पर ए बी सी बराबर 5 है तो हमें इसके मान बताने हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म लिखा वो लिखा क्या, 1 प्लस का a प्लस का 1 बटे में b, इधर लिखा है 1 प्लस का b प्लस का 5 इंटू में 1 बटे में c हो गया। फिर तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पर नीचे का ही चल रहा है, चलो ये प्लस का साइन नहीं करते, तो जो यहाँ पर लिखा था उसका नीचे यानी कि 1 प्लस का c बटे में 5 प्लस में 1 बटे में 1 हो गया। अब हम देखो किसी का भी मान कुछ भी माने, लेकिन c का मान 5 मानने में हमें फायदा है, क्योंकि ये जो 5 लिखा है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने c बराबर तो 5 मान लिया, ठीक है, उसके अलावा a बराबर में b बराबर में 1 मान लिया, तो देखो मल्टीपल भी 5 हो गया। अब केवल मान रखने हैं, तो मान रखेंगे 1 बटे में 1 प्लस का 1 प्लस का 1 बटे में 1 हो गया। फिर प्लस करेंगे 1 बटे में 1 प्लस का 1 प्लस का 5 इंटू में 1 अपॉन में 5 हो गया, प्लस में 1 बटे में 1 प्लस का 5 बटे में 5 प्लस का 1 बटे में 1 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 बटे में 3 प्लस का 1 बटे में 3 प्लस का 1 बटे में 3, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अगला सवाल। p प्लस 1 अपॉन पी का मान हमको चाहिए। तो देखो सिंपल है भाई, ये तो 10 दूनी 20, p बराबर में p ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो ये p माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन में p, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि p प्लस में बार बार p मत करना, ठीक है, 25 आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो आसान सवाल है, सबसे पहले तो एक्स वाई बराबर में 1 आ गया, और x प्लस का y का मान भी हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई, 2 इंटू में √5 का होल स्क्वायर प्लस में √4 का होल स्क्वायर। अभी बताया था यही चीज डायरेक्ट कैसे करते हैं, 5 4 9 9 दूनी 18, और नीचे देखो 5 का √5 का स्क्वायर और √4 का स्क्वायर का डिफरेंस बन आएगा, तो वो अपॉन में बन, यानी कि x प्लस वाई का मान आ गया डायरेक्ट निकल कर। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब देखो यही चीजें होती, प्रैक्टिस करने से आसान बन जाएगा। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसके लिए हमें 2xy चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2xy बना देते हैं, और माइनस का xy इधर माइनस का 2xy कर देते हैं, जिससे कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बन गया, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस का 3xy बन गया। इसी तरीके से नीचे से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, हमें चाहिए 2xy, और प्लस में xy दिया हुआ था, एक बार 2xy हम घटा देंगे, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का xy। समझ में आ गई, यानी कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो ऊपर वाले टर्म का मान ये निकल के आ गया, नीचे वाले टर्म का मान ये निकल कर आ गया। तो अब सब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 3xy अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, 18 18 हम 324, माइनस में 3 गुणे में 1 324, और फिर माइनस में 1 हो गया, यानी कि 324 327 हो गया, और इधर हो गया 325। 327 बटे 325 कहीं लिखा है क्या, अच्छा 324 से 3 घटाना था, ठीक है, ये भी घटाना था, माफ़ कीजिएगा, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, और 4 से 1 गया तो 3 हो गया, ठीक है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ डायरेक्ट लिखी ना, आप एक बार करके भी देख लेना बेसिक से, चलो मैं ही करवा देता हूँ। √5 माइनस का √4 और √5 प्लस का √4 और प्लस में √5 प्लस का √4 अपॉन में √5 माइनस का √4। देखो ऊपर क्या बन गया, √5 माइनस का √4 का होल स्क्वायर, और प्लस में √5
प्लस में √4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस में √4 का होल स्क्वायर बन गया। बस खत्म हो गया सवाल। भाई देखो ऊपर क्या लिखा है, फार्मूला आपको पता है ना कि a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2a² प्लस में b²। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 2√5 का होल स्क्वायर प्लस में √4 का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट लिखना सीख गए हैं ना, बस आपका टाइम बहुत बचेगा। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसको स्टार मार करके नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, और एग्जाम में अगर दिख भी जाता है तो स्किप करके पूरा पेपर सॉल्व कर लो, तब इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम 2 लिख सकते थे, यानी कि जब हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी y - का 1 √3 प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपको ध्यान नहीं रहेगा कि हमें कौन सा माइनस करना था कौन सा प्लस करना था, फिर कंफ्यूजन होगा। हम क्या करते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया y² प्लस का 1 हो गया माइनस में 2y हो गया, बराबर में 2 दूनी 4 3 7 हो गया, प्लस में 2 दूनी 4 √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी कि यहाँ पर y² माइनस का 2y बराबर में 7 से 1 चला गया 6 प्लस का 4 √3 हो गया। अब हम यहाँ पर फिर से एक बार इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो होल स्क्वायर किया तो y की पावर में 4 हो गया, प्लस में 2 दूनी 4y² हो गया, माइनस में 2 दूनी 4y³ हो गया, बराबर में 36 4 चौकू 16 3 48 हो गया, और प्लस में 6 चौक 24 24 दूनी 48 √3 हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर चाहिए था 2y² चाहिए था, 2y² चाहिए था, हम 2 का गुणा भी तो कर सकते हैं इसमें, तो सॉरी 2y की पावर 4 चाहिए था, तो हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 2y की पावर में 4 प्लस में 4 दूनी 8y² हो गया, माइनस में 4 दूनी 8y³ हो गया, ये 84 बन गया पूरा। ठीक है, 4 3 7 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, प्लस में 48 दूनी 96 √3 हो गया। अब इसमें देखो ऐसा करो, 2y की पावर 4 माइनस का 8y³ लिख लेते हैं, बराबर में 168 प्लस का 96 √3 माइनस का हो गया 8y² हो गया। ठीक है, और इसका मान पुट करते हैं। भाई देखो 2y की पावर 4 हो गया और ये 8 हो गया, यानी कि इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते थे, क्या लिख सकते थे, 168 प्लस में 96 √3 माइनस का 8y² हो गया, माइनस में 6y² हो गया, प्लस में 28y हो गया, माइनस का 84 हो गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब देखो इनको जब सॉल्व करते हैं तो 168 यानी कि 168 से हम 84 घटाएंगे तो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 गुना होता है 168, फिर प्लस में 96 √3 हो गया, ये कर देंगे तो ये 14y² हो गया, इधर कर देंगे या तो 14 कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस का 14 दूनी 28 2y हो गया, y कॉमन तो लिया नहीं, क्योंकि ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 14 और ये y² माइनस 2y आया तो देखो y² माइनस 2y, y² माइनस का 2y बराबर क्या था, 6 प्लस का 4 √3 था। तो यहाँ पर मान रखेंगे 84 प्लस का 96 √3 माइनस में 14 हो गया, y² माइनस का 2y कितना था, 6 प्लस का 4 √3 था। अब कैलकुलेशन करते हैं, 84 प्लस का 96 √3 माइनस में 84 माइनस में 14 चौकू 56 √3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 40 √3 आंसर आ गया। तो इस सवाल को बढ़िया से स्टार मार्क करना, बार बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप स्टेप्स भूल जाएंगे कब कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। ठीक है, अगला सवाल, अब ये सवाल देखो इस टाइप का एक बता चुके थे, डिफरेंस 6 हो तो वो आंसर 0 हो रहा था, यहाँ पर पावर में डिफरेंस क्या हो रही, 3 की हो रही डिफरेंस, तो ये 0 हो गया, इनके साथ 3 का डिफरेंस तो ये 0 हो गया, ये हमारे पास अभी बच गया। या तो हम आगे से कर लें, इनका डिफरेंस 3 का हो रहा तो ये 0 हो गया, इनका डिफरेंस 3 का हो रहा पावर में तो ये 0 हो गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि x + 1 अपॉन में x बराबर में अगर हमको 1 दिया है तो यहाँ पर x² प्लस का 1 बराबर में x लिख सकते हैं, यानी कि x² प्लस का 1 माइनस का x बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर x + 1 का गुणा कर दो और इधर भी x + 1 का गुणा कर दो, यानी कि ये फार्मूला बन गया क्या, x³ प्लस में 1 का क्यूब बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि x³ बराबर क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है,
अब इसको देखो, जब हमने लिखा था तो इसको ये भी लिख सकते थे एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर 0 बराबर में 1। तो देखो पावर में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए जब पावर में 3 का डिफरेंस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 लिखो, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक कंडीशन और इसमें बनती है, एक दूसरी कंडीशन, जब आपको x प्लस का, ये दूसरी कंडीशन है, 1 अपॉन में x बराबर 1 दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x हो जाएगा इधर, सॉरी नहीं सही तो है, यहाँ पर -1 कर लो, जब क्योंकि प्लस वाला कर चुके तो यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस का x बराबर में क्या हो गया 0, इसमें गुणा कर दो x माइनस 1 का, x माइनस 1 का। अब इधर इधर फार्मूला बन गया किसका, एक्स क्यूब माइनस में 1 का क्यूब बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो इधर लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर में 1 हो गया, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स की पावर 0 बराबर में 0 हो गया, पावर में 3 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि हमें एक चीज पता है कि x प्लस 1 अपान में x बराबर में 1 दिया जाए तो x की पावर 3 बराबर में माइनस का 1 होगा। जब x प्लस में 1 अपान x बराबर में -1 दिया जाए तो x की पावर 3 बराबर में 1 होगा। यहीं से हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और प्लस में x की पावर 0 बराबर में 0 होगा। इधर हम लिख सकते हैं x की पावर में 3 माइनस का 1 यानी कि x की पावर 0 बराबर में 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गई बात। ठीक है, बाकी तो याद रख लोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 -1 इसमें पुट करते तो -1 हो जाता, पावर में 4 बचती, फिर इधर करते यहाँ पर प्लस का साइन कर लो। ठीक है, इसमें करते तो 3 त्रिकानो यानी कि x की पावर 3 यानी कि -1 की पावर में -3 हो जाता। तो इस तरीके से हमें पूरा पुट करके देखना पड़ेगा। ये -1 की पावर में 2 हो गया, इधर तो -1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1 बना देगा, ये माइनस का 1 बना देगा, ये प्लस का 1, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर 1 आ गया। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जिससे आप जल्दी से कर पाए। अगला सवाल, अब इसको देखो, ये तो बहुत आसान है। देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में ए बी हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर में 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस का बी हो गया और अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर, ये सब क्या दिया था 0 दिया था, आंसर आ गया 0। ठीक है, चलिए फिर 150 तक क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल है, करते चलिए साथ साथ और निपट जाएंगे जल्दी। 9 या 10 पार्ट में ये खत्म होगा। ठीक है, तो टाइम तो लगता ही है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कवर करने में, और टाइम लगता है। ये सोचो कि 2 महीने में हर चीज़ कवर करके बैठ जाओ, सिलेक्शन ले लो, बहुत बड़ी बात होती, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, ये सभी को पता है। ठीक है, चलिए फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।